मॉर्निंग ब्यूटी मैम। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तारीफ के मजे लीजिए। दीप्ति। गुड मॉर्निंग दीप्ति थैंक मैम। यू। Very good गुड morning. मॉर्निंग Very good मैम, गुड morning. मॉर्निंग ऑल। गुड I'm so मॉर्निंग। happy to see you, मैम। Savinder aunty. मैंने बोला था ना यस। आप सुबह हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग फॉर योर मैम। प्रेयर्स। थैंक यू। इंसिडेंटली कल मैजिक वॉन्ड था और मैं और सविता आंटी चैट कर रहे थे, तो मुझे पता था कि मैजिक वॉन्ड आज करना किस पे है। सो हाँ एक जी, हाँ जी, आप आपके टच करने की देर में तो ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ पहले से। ये एब्सोल्युटली ओके, बहुत रेडिएंट लग रहे हैं आप। थैंक यू सो ओके, सो हमारा आज का ब्यूटीफुल चैप्टर है क्यू द मैजिक। हम गुड ये मॉर्निंग जल्दी मैम। से कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम टेलीसाइकिक करेंगे, जिसमें आज बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस एंड टूल्स हैं। और आज सारा बॉयज वाला दिन है जो पढ़ रहे हैं। सो वी हैव मोहित जी एंड जितेंद्र जी रीडिंग फॉर अस टुडे। एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर क्यू द मैजिक, ये बेसिकली इट इज अबाउट, इसको हिंदी में जादुई संकेत बोलते हैं। दैट हमको कुछ क्यूज यूनिवर्स देता रहता है। कभी हम कोई वर्ड पढ़ लेते हैं, कभी हमारे दिमाग में कुछ आ जाता है, कभी कोई और बातें कर रहा होता है, उससे हम रिलेट करने लग जाते हैं। कभी न्यूज़पेपर कोई और पढ़ रहा होता है, कोई वर्ड आ जाता है, घर में टीवी चल रहा होता है, उस पर कुछ ऐसा आ जाता है जो हमारे लिए इंडिकेशन होती है। ठीक है, सो लेकिन क्यू द मैजिक के लेवल तक पहुंचने के लिए हमको बहुत अलर्ट होने की जरूरत होती है कि हम उसको पकड़ पाए। नहीं तो हम लोग बहुत ट्रैप्ड रहते हैं अपने पास्ट की चीजें सोच रहे हैं, या फिर वरी करते रहते हैं पूरे टाइम कि आज क्या करना है, आज वहां चली जाऊंगी, आज मैं ऐसा कर लूंगी, अच्छा ये भी काम करना है, अच्छा वो भी करना है, इस तरह से। तो हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्स लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो यूनिवर्स wants to take us to the best in every area of our life. ओके, सो उसके लिए हमको, और लेकिन हम हमेशा तो सही नहीं कर रहे होते हैं ना, क्योंकि कॉन्शियस दिमाग से जब हम चीजें कर रहे होते हैं तो वो दे आर नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज कॉन्शियस दिमाग अपने हिसाब से परसीव करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट वांट अस टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमको ला के सामने देता है कि ये कर लो, इस बात पे चल लो, ऐसे कर लो, उसको फोन कर लो, यहाँ चले जाओ। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। एंड पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। हमको हो सकता है कि कोई चीज हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आ रही हो क्योंकि उसमें एनर्जी अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद पास से में भी 30 40 45 ईयर्स से हमने उसको अच्छी एनर्जी नहीं दी हुई थी, या उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम अच्छी एनर्जी के साथ नहीं सोचते। तो ऐसी कोई चीज, मतलब जिसमें एनर्जी अच्छी नहीं है लेकिन हमारी लाइफ में उसकी बहुत जरूरत है, तो वो चीज हमारी लाइफ में आएगी, सो दैट हम उसको थैंक यू बोल दें। और ये ड्रीम वाली जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीजें भी आएंगी जो हमारे सपने में थी। जैसे सपोज आपको अपना घर खरीदना है, अब सडनली कोई बात करेगा कि वो बोलेगा अरे मैंने घर खरीदा था, या मेरा वहां पे घर है, या मेरा गोवा में घर है, या आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस इन दिल्ली। इस तरह की कोई बात, वो आपके लिए संकेत है दैट आपको बोलना है थैंक यू फॉर माई परफेक्ट ओन हाउस दैट आई हैव परचेज्ड। यू नो तो जैसे ही आपने थैंक यू वाली एनर्जी दे दी उस एरिया में जिसमें अभी वरी वाली एनर्जी थी कि घर क्यों नहीं खरीद पा रही मैं, इतना रेंट देना पड़ रहा है, इतना वो करना पड़ रहा है, सो वो वाली एनर्जी थी। तो अब जैसे ही आपको मतलब कोई ब्यूटीफुल सा घर दिख रहा है या कोई और बात कर रहा है, वैसे ही आपको बोलना है थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हाउस, है ना, दैट आई कुड परचेज विद ईज एंड जॉय। सो वैसे ही वो एनर्जी शिफ्ट हो गई, अब वो घर आपके जिंदगी में आ जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऑलरेडी प्लेस्ड, जो हमको चाहिए थी, जो हमें चाहिए, अभी भी चाहिए। जैसे हमको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, या हमको बहुत अच्छे रिश्ते चाहिए, या हमको शादी करनी है, या जो भी चीज है ना। तो वो सारे पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। लेकिन वो हमारी जिंदगी तक क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि एनर्जी हमारी अलग है, बिकॉज यूनिवर्स हमसे सिर्फ एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो जैसे ही हमने उस चीज के लिए थैंक यू बोल दिया, पहले तो यूनिवर्स इतना कंपैशनेट है ना, कि वो चीज हमारे सामने लेके आएगा, सो दैट हम उसको सामने देखें, उसकी इमेज अपने अंदर उतारे, और उसकी इमेज को ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ में सॉल्युबल कर ले, अच्छे से डिसॉल्व कर ले। ठीक है, अब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी उसके लिए हो गई, अब वो चीज हमारी जिंदगी में आ जाएगी बहुत आराम से। क्योंकि अभी तक एनर्जी दूसरी थी, अभी तक वरी की एनर्जी थी कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। अब सडनली आप कहीं बाहर जाओगे, वहां बड़ा प्यारा सा कपल हाथ पकड़ के चल रहे होंगे, सो यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर। ठीक है, तो अब वो वरी की जो एनर्जी थी, अब वो थैंक यू की एनर्जी में ट्रांसलेट हो गई है। नाउ दैट पर्सन, हुएवर इट इज, विल कम टू योर लाइफ, और ये एनर्जी हमको
चालू रखनी है। मतलब हमको वरी वाली एनर्जी उस जगह पे लैक की एनर्जी नहीं डालनी है। सो दिस इज व्हाट क्यू द मैजिक इज ऑल अबाउट। और इसमें से पूरे दिन भर में हमको कैप्चर करना है ऐसे मोमेंट्स जो हमारे लिए, जिसके लिए हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर की चेयर है, तो इस डायरेक्टर की चेयर पे आप बैठे हुए हो, मैं बैठूंगी अपने लिए, ये आपकी चेयर होगी, सबकी अलग अलग होगी। और इस पे वो क्लैप बोर्ड है जो क्लैप करके सीन को कैप्चर करते हैं, शॉट को कैप्चर करते हैं, तो वो वाला बोर्ड है। सो हमको इसी तरह दिन भर में चलते फिरते हो, जब आप वॉक करने जा रहे हो तब हो सकता है कोई नेबर आपको हाय बोल रहा हो, तब हो सकता है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से, टीवी पे कुछ, मैगजीन में आपने कुछ देखा, तो इस तरह से ये जादुई संकेत हमको कैप्चर करना है। ठीक है, और वो हमारे लिए ही होते हैं। हम इनको कभी गलत नहीं कैप्चर कर सकते। रॉन्डा बर्न ने चैप्टर में भी लिखा है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी है कि नहीं है, ये मेरी है कि नहीं है, ये वाला, ऐसा नहीं होता। अगर आपका अटेंशन और आपका ध्यान वहां पे गया है, इसका मतलब है ये आपके लिए ही है। चुपचाप थैंक यू बोल दो दिल से, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादा दिमाग वैसे भी लगाने की जरूरत नहीं होती ना आजकल। ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर सबकॉन्शियस लेड बैक हो जाता है। हमको अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना है, अपने क्रिएटिव माइंड को। ठीक है, तो उसके लिए वो जो डाटा, मेमोरी, ओवर थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट द पास्ट सो मच, वी डोंट वांट टू डू ऑल ऑफ दैट। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। हम ध्यान से पढ़ते हैं इसको सो दैट हमको समझ में आए, इसकी वजह से लाइफ एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। बिकॉज दिस फोर्सेज अस, कंपेल्स अस टू बी इन ग्रेटिट्यूड फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, बिकॉज फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ वी आर थैंकफुल। So yeah, yes, Mohit ji, please start reading. Good morning. Good morning. I cue the magic. Quote, life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Unquote, Flora Colau, birth 1954, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere, and at any time,
It's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Point number 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Mohit ji, for reading so beautifully. Thank you. So this practice is about, again, इसमें शुरू में ही लिखा हुआ है, life is playfulness, so you must play it. Okay, so ये एक तरह से एक गेम की तरह हमको यूनिवर्स ने पैदा कर दिया है, बच्चा बना के भेज दिया कि अब ये जिंदगी का गेम है, ये खेलो. ठीक है, और इसको जितना हम लाइटली जीते हैं उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होता है, और जितना सीरियसली हम लेते हैं, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ गेम, राइट. ये एनर्जी का ही गेम है. अपनी एनर्जी ऊपर करो, अपने आप सारी चीजें हमारे साथ होने लग जाएंगी. एनर्जी डाउन करो, वो चीजें चली जाएंगी. तो ये बहुत जरूरी होता है. तो इस तरह से, लेकिन कहते हैं ना यूनिवर्स बहुत दयालु भी होता है,
तो इस तरह से वो सारे इस तरह से मैजिक क्यूज हमारे सामने आते रहते हैं। हो सकता है अभी आ गए हो, उनको तो मिल गया है सुबह सुबह। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम भेजा था जिसमें दिल्ली की सारी हेरिटेज साइट्स थे। तो उसमें लिखा हुआ था living in Delhi is not just about eating good food and like a capital city and you having all the fun and this and that. It is also about a cultural heritage site and these are the beautiful places जो आप दिल्ली में देख सकते हो, जो बहुत ही सुंदर है। और उसमें रेड फोर्ट और बहुत सारी ऐसी जगह थी और उनमें भी कुछ ऐसे सेक्शंस जो बहुत सुंदर है जहाँ पे दिल्ली में रहते हुए भी हम लोग कभी गए नहीं है। So it was a magic cue that thank you for my beautiful city's heritage and cultural, heritage जो है यहाँ का दिल्ली का बहुत सुंदर। मतलब जो यहाँ पे चांदनी चौक वाला एरिया है उसको हम बोलते ही शाहजहानाबाद है। और वहां पे मुमताज महल का घर है, वो है, ये सब हम लोगों को पता ही नहीं है। अब हम लोग मतलब एक मेंबर है एक उसके वॉकिंग क्लब के, जो मतलब हेरिटेज साइट्स पे अलग अलग जगह लेके जाता है। तो हम लोग उनके साथ गए हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स होती थी। तो वहां पे मतलब कोविड के पहले तक हम जाते थे उनके साथ में। तो इस तरह हमने बहुत सारे हिडन ऐसे जेम्स हैं जो दिल्ली के हैं जो हमने डिस्कवर किए थे, हमको भी नहीं पता था कि वो सब है। तो इस तरह से तो वो मैजिक क्यों था दैट थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल सिटी ऑफ दिल्ली। क्योंकि अभी तक क्या था, हो सकता है यहाँ पे जितने भी दिल्ली वासी लोग हैं उन लोगों ने खूब ट्रैफिक सिग्नल्स को सफर किया है। जब बारिश होती है तो ऐसी बारिश होती है कि पानी भर जाता है, ठंड पड़ती है तो इतनी जोर की ठंड पड़ती है कि मतलब हड्डियों में चुभती है वो। तो इस तरह गर्मी होती है तो सड़क ही मेल्ट होने लग जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने शायद दिल्ली के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की है हम सब, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो हमको वो दिल्ली पसंद आने लग जाता है, आदत पड़ जाती है बड़ी सिटी में रहने की। जैसे कोई भी आता है छोटे शहर से तो उनको लगता है माय गॉड, तो आप लोग ऑफिस के लिए 1.5 घंटा लगता है आपको जाने में। तो हम कहते हैं हाँ हमारी तो आदत है। सो वी गॉट सो यूज टू दिस काइंड ऑफ लिविंग नाउ दैट इट डजंट इवन लुक लाइक सो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसको आसान मुश्किल लगना, लेकिन पता नहीं क्या पता ऐसी एनर्जी दे रखी हो जहां पे हमने सोचा हो कि दिस इज दिस काइंड ऑफ अ सिटी। सो इस तरह से थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल सिटी ऑफ दिल्ली एंड द कल्चरल हेरिटेज, है ना, इस तरह से। तो वो सुबह सुबह मैजिक क्यू आ गया था। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐसा होता होता जा रहा था कि कुछ ऐसी बात हो रही थी। सो थैंक यू लाइक जैसे अपना मुझे एकदम से मैं उठी तो एक स्ट्रेच आया था लोअर बैक में, तो थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ एंड थैंक यू फॉर माय बैक दैट सो फ्लेक्सिबल एंड मेक्स मी सिट मूव बेंड ट्विस्ट टर्न, थैंक यू सो मच। इस तरह से तो अब लगातार रात तक ऐसी चीजें होती रहेंगी और हमको उसमें से अपना क्यू ढूंढना है। और जो क्यू जिसकी तरफ आपकी नजर जा रही है वो आप ही के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। ठीक है। सो अभी तक ये होता था कि हमने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एज एन एग्जाम्पल अब हमने लिखा हुआ होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 54 kgs एंड दैट माई बॉडी इज सो स्लिम एंड टोन्ड एंड स्लेंडर, है ना, अगर ये लिखा हुआ है। तो अब वो 54 kgs का आपने अपने ड्रीम लिस्ट में डाला हुआ है। अब क्या होगा कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बहुत स्लिम फिट, बिल्कुल फ्लैट टमी, इस तरह के लोग आएंगे। और आप जितनी बार उनको देखोगे आपको ये लगेगा कि अरे यार काश मेरी बॉडी ऐसी होती, और मेरा अभी तक नहीं हो रहा, या मेरा तो वेट इतना ज्यादा है, और लाइक ये देख के तो एक एक उस तरह से ना लैक मेंटालिटी से हम उस पर्सन को देखेंगे। तो उसकी वजह से अगर हमारा वेट कम भी हो रहा होगा ना तो नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी वेट में उसकी है कि नहीं हो रहा। ठीक है। इस हिसाब से पर जैसे ही आपने उस पर्सन, अगर वो 4 लोग भी आपके सामने आए और आपने उनको बहुत एडमायर कर दिया दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट ऑफ 54 kgs, अगर आपने ये बोल दिया ना, अब देखना कि कितनी आराम से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल गेट दैट टोन्ड बॉडी, बिकॉज आपने एनर्जी उसकी चेंज की है जो आपको चाहिए थी। सो इफ यू नो दैट, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जो हमने पावर बुक में पढ़ा था कि एवरी फर्स्ट, ये सारी जो किताबें पढ़ते हैं हम, ये हमारी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए होती हैं। इन सब में टूल्स दिए हुए हैं, ऐसी बुक्स हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, मतलब जितनी भी बुक्स हम चूज कर रहे हैं वो हमको एक रास्ता दिखा रही हैं और वो हमको जीने का तरीका सिखा रही हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। हमको ये तीनों चीजें टाइटली मॉनिटर करके रखना सिखा रही हैं जितनी भी किताबें हम पढ़ रहे हैं, है ना। सो उस तरीके से जो पावर बुक में जो इसमें ये कहा था ना कि हर फर्स्ट को, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एक तो आप अपने महीने का डेक्लेरेशन करो दैट थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरा महीना बहुत, एज इफ आप 30th को कर रहे हो। जैसे 1 फरवरी को मैंने आपको बोला था कि आज 1 फरवरी है तो आप डेक्लेरेशन करो अपने, आई लव लिखो 100, है ना। सो आप ऐसे लिख रहे हो एज इफ आप 29 फरवरी को लिख रहे हो, ये लीप ईयर है, इस बार 29 का मंथ है।
तो 29 जो लास्ट डे होगा इस महीने का फरवरी को, आप ऐसे लिखो एज इफ ये लास्ट डे है, डेक्लेरेशन लिखो और 100 आई लव लिखो। सो डेक्लेरेशन में होगा, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना बढ़िया फरवरी देने के लिए। आई वॉज सुपर सक्सेसफुल थ्रू आउट इन एवरीथिंग दैट आई डिड इन द मंथ ऑफ फरवरी। माई इनकम इंक्रीज, माई हेल्थ गॉट बेटर, I had an amazing weight loss. I felt so good about my health. इसके अलावा मेरे relationships, मैंने इतना अच्छा fun time किया, मेरे vacations were out of the world. I had so much fun with my family and friends, and I had such great food that got me so much healthy. मेरी success मेरे work पे इतनी ज्यादा बढ़ी, मैंने इतने अच्छे काम किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीज आप सोचते हो, आपको सोचो कि आपने एज इफ ऑलरेडी कर लिया है, और 100 आई लव लिखो। वो आई लव क्यों लिखना होता है? बिकॉज वो सारी चीजें जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, उन्हीं के लिए तो हम आई लव लिखेंगे। तो उनमें हम लव की एनर्जी डाल रहे हैं जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, 700 एंड समथिंग, वॉट 780 और समथिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में 440 वोल्ट में तो हम मर ही जाते हैं, है ना? मतलब सो बहुत स्ट्रॉन्ग करंट होता है, डबल वो। तो सोचो 800 समथिंग की फ्रीक्वेंसी आई लव की है। तो अगर आपने किसी चीज के साथ आई लव अटैच कर लिया है, even if it is that I love my perfect health, I love the idea of going on a world tour, I love the idea of going to Italy or Spain or wherever you want to go, I love enjoying with my friends and family, I love hosting parties. I love eating great food. I love the idea of a perfect body shape. I love being lean and toned body, like that way. So अगर आप जिस चीज के साथ I love की एनर्जी डाल देते हो, अपने आप वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाती है, बिकॉज वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड होता है। सबसे ऊपर लव ही होता है ना, फीलिंग चार्ट में भी अगर हम देखें तो जिस चीज के साथ आपने लव को चिपकू कर लिया है, वो चीज आपकी जिंदगी में बहुत आराम से आएगी, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी है। बिकॉज जो एनर्जी जिस चीज में अच्छी है वो ही आपकी जिंदगी में आएगा। अगर आपने किसी चीज को थोड़ी भी नेगेटिव एनर्जी दी है, वो आपकी जिंदगी से दूर चली जाती है। ठीक है? ये लॉ है अट्रैक्शन का, और ये लॉ ऑफ द यूनिवर्स है। इट इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऑब्वियसली कोई चीज बैडली चाहिए तो अच्छी एनर्जी तो दोगे ना, तभी तो आएगी। सो यही क्यों द मैजिक है। तो इसीलिए आज हम हर चीज के लिए जो हमको नजर आ रही है, और जो हमको मतलब जो सामने, जैसे आप एटीएम भी अगर सामने आया, बैंक सामने आया, थैंक यू फॉर ऑल द मनी एंड थैंक यू बैंक फॉर होल्डिंग माई मनी सो सिक्योरली। उसे होल्ड नहीं करता, वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। ठीक है? इस तरह से। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। अगर कोई पेंटिंग भी नजर आई, अब देखो उसमें आपके लिए मीनिंग है। सो इस तरह से जो जो चीजें आज पूरे दिन देखो, वैसे तो रोंडाबा ने बोला है मिनिमम 7 क्यूज, बट मिनिमम 7 क्यूज उन्हीं लोगों के लिए जो पहली बारी किताब पढ़ रहे हैं। अगर आप बार बार ये बुक पढ़ रहे हो मैजिक क्यूब, तो फिर आपको पूरा दिन आज मैजिक क्यूज इकट्ठा करने में लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब आपके मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ गए, तो उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे डिजायर्स होंगे जो ऑब्वियसली वी वांट टू लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ, वी वांट टू गिव एक्चुअल प्रूफ अपनी जिंदगी से। तो उसके लिए हमको बहुत सारा थैंक यू बोलने की जरूरत है। तो आज पूरे दिन, जैसे सविंदर आंटी का हमने पूछा कैसी हैं, उनकी तबीयत ठीक है, तो देख के थैंक यू फॉर सविंदर आंटीज एट माई परफेक्ट हेल्थ, इसमें ये लिखा हुआ था ना कि दोनों की परफेक्ट हेल्थ के लिए आप एकदम से थैंक यू बोल दो, तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपने उनकी हेल्थ को भी डाल दी और अपनी हेल्थ को भी डाल दी। तो इस तरह से मैं यही आपको बता रही हूँ कि देखो इतने सारे मैजिक क्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे अभी। सो इट्स नॉट दैट हम सेशन एंड होने की बात करें। सेशन में कुछ शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे जो आपके लिए मैजिक क्यू होंगे, जिसकी तरफ आपका अटेंशन जाएगा। ठीक है? अगर आपका अटेंशन उस शब्द की तरफ गया है जो मैंने बोले हैं, दैट मीन्स इट इज मेंट फॉर यू। Okay, so this is how we have to go about it. It's not that we have to sit somewhere else to be, capturing our magic cues. It is within the framework of the day, within the daily chores of the day, within the normal events of the day, normal situations that will happen while you're driving to work, और अगर आपके कहीं नेबर, किसी ने गुड मॉर्निंग भी बोला आपको, आप बाहर गए अभी वॉक करने के लिए और किसी ने गुड मॉर्निंग भी आपको बोला, वो आपके लिए मैजिक क्यू है फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और जब आप अपने डोर्स खोलोगे, जैसे अभी तो हो सकता है एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में सबके खिड़की दरवाजे बंद होंगे बिकॉज बाहर बहुत ठंड है, लेकिन जब हम खोलेंगे बाद में, या बाहर की तरफ जाएंगे, या किचन की विंडो से बाहर देखेंगे, या बाथरूम की विंडो से अगर बाहर दिखेगा, तो थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल डे अहेड, दिस इज व्हाट वी हैव टू से। सो इस तरह से मैजिक क्यूज हमको कैप्चर करते जाने और अपने क्लैप वाले उसमें कैप्चर करके अपने दिमाग में डालने हैं।
थैंक यू की एनर्जी के साथ में। और जितने ज्यादा यूज करेंगे, जितने ज्यादा आप कैप्चर करोगे ना आज मैजिक क्यूज, देखना एक एक दिन में इतना फर्क पड़ता है, मतलब एक एक बार की प्रैक्टिस से इतना फर्क पड़ता है। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। सो वी कंटिन्यू डूइंग दिस मैजिक क्यू प्रैक्टिस बिकॉज यूनिवर्स लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। इट्स जस्ट दैट हमारा दिमाग इतना फ्लस्टर्ड रहता है ना पूरे टाइम कि हम उस जोन में नहीं होते, हमारे पास बैंडविड्थ नहीं होती है कि हम उसकी तरफ फोकस करके उस पर्टिकुलर चीज को कैप्चर करके उसके लिए थैंक यू बोले। एटीएम कार्ड वॉलेट से कितनी बार नजर आते हैं, क्या हमने बोला है वो एटीएम कार्ड निकालते हुए कि थैंक यू फॉर ऑल माय एटीएम कार्ड्स दैट अलाउज मी टू ड्रॉ द मनी सो इजीली, थैंक यू फॉर ऑल द मनी इन माय बैंक। जितनी बार भी अगर गूगल पे आपको नजर आ रहा है उतनी बार थैंक यू फॉर गूगल पे दैट मेक द पेमेंट सो इजी, है ना, ऑल द ट्रांजैक्शंस बिकम सो इजी। तो इस तरह से हमको करते रहना है और फिर देखना पैसा कितना सारा आएगा, क्योंकि आपने बैंक को एटीएम को देके थैंक यू बोला, फिर आपने अपने गूगल पे को देके थैंक यू बोला या पेटीएम या जो भी है आपका, फिर उसके बाद आपने अपने डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स को दे के थैंक यू बोला, फिर आपने अपनी चेक बुक आपको नजर आई और आपने उसको दे के थैंक यू द चेक बुक, है ना। सो इस तरह से आपने पैसे वाली कितनी सारी चीजों को थैंक यू बोला आज, क्योंकि वो सब आपके सामने आई है। मे बी यू नीडेड टू से थैंक यू बिकॉज अदरवाइज इट वोंट कम इन फ्रंट ऑफ अस। You need to say thank you to that because there is something waiting for you to come in your life from the parallel universe. मतलब आपको उन चीजों को बोलने की जरूरत है। अगर कोई चीज आपके सामने आती है तो आपको एक्चुअली जरूरत है उस चीज को थैंक यू बोलने की, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में वो ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर अभी तक नहीं आ रही है क्योंकि एनर्जी अभी तक उतनी ज्यादा हाई नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ रहा है। और पैसे की एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है, उसके लिए हमको एलिवेट करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी। तो जैसे हमारी एनर्जी एलिवेट हुई, बड़ी थैंक यू की एनर्जी आ गई ग्रेटफुल की, वैसे ही और आपने एटीएम को देके थैंक यू बोला, फिर आपका कोई बैंक आया आपने उसको देके थैंक यू बोला, फिर अपने डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स को देके थैंक यू बोला, फिर आपके पैसे जो वॉलेट में रखे हुए हैं आपने उसको देके थैंक यू बोला, ऑब्वियसली वो एनर्जी आपके घर में जरूर आएगी, ठीक है। एंड दिस इज द मैजिक दैट द यूनिवर्स डज फॉर अस। सो इट इज सो ब्यूटिफुल, हमको कहीं किसी चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं होती है। थिंग्स हैपन टू अस, यू नो, यू कैन से दैट थिंग्स हैपन टू अस बाय डिफॉल्ट एंड इट जस्ट कीप्स हैपनिंग एंड दिस इज हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। यूनिवर्स वो सामने चीजें लाते रहेगा और आप उसके लिए थैंक यू बोलते रहो। तो हमेशा जब वो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी रहेगी, यू नो, ग्रेटिट्यूड एंड लव, ग्रेटिट्यूड एंड लव, बस ये दो वर्ड्स को ना डिसॉल्व करके पी जाओ पानी में। जब पानी भी पी रहे हो ना उसमें बोलो ग्रेटिट्यूड एंड लव, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू। If it is the money, it is thank you, I love you, thank you, I love you, thank you that it gives me so much freedom to do everything that I want, thank you and I really love you, ठीक है। मनी को भी ऐसे बोलना है। तो इस तरह इस एनर्जी जोन में जब हम रहेंगे तो हमारे एनवायरमेंट सारी चीजें हमारी जिंदगी में आने लग जाएंगी और बहुत आसानी से आएंगी, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 4-4 घंटे काम करते हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। एंड देयर आर ऐसे पीपल जो 16 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी इनकम उनसे 1/4 भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट दैट। इनफैक्ट लोगों के बिजनेस ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, उनको जाने की भी जरूरत नहीं होती है। अपने आप बिजनेस इज टेकन केयर ऑफ, कोई फोन नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा और वो आराम से बैठे हुए हैं। सपोज वो वेकेशन पे गए, दे नो दैट ऑफिस में सब परफेक्ट चल रहा है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी उनकी है वो लेवल पहुंच गया है लाइफ में कि जब उनका बिजनेस उनका काम सारा ऑटो पायलट पे चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। हेल्थ भी लगातार ठीक होती जाएगी। और अगर हमारी हेल्थ बार बार खराब हो रही है या कुछ हो रहा है ना, तो जो कल वाली एफर्मेशन थी, आई थिंक, थैंक यू पूनम फर्स्टली फॉर पोस्टिंग द एफर्मेशंस यस्टरडे, है ना। इन एफर्मेशंस को हम क्लब करके एक डॉक्यूमेंट बना के हम वैसे भी एंड में शेयर, जैसे हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के साथ हमने कंपाइल करके अभी पोस्ट किए थे ना रिसेंटली सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो एफर्मेशन थे उनके उस बुक में से। सो इस बुक में से लगातार एफर्मेशंस आ रहे हैं। अपने अपने लिए जो एफर्मेशन है चुपचाप वो लिख लो, मत पूछना बाद में कि क्या एफर्मेशन है, हेल्थ की क्या है, इसकी क्या है। कल हमने देखी थी, अगर हमारा कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी जिंदगी में बार 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 लगातार कोई पैटर्न की तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी हेल्थ में आती है कभी रिलेशनशिप्स में आती है, तो वो वाला जो कल वाला था ना, उस नर्स वाला जो था, वो नर्स हमेशा यही बोलती थी कि डिवाइन एनर्जी मुझे हमेशा सराउंड करके रखती है, मेरे पहले गॉड की एनर्जी चली जाती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरे पहले गॉड की एनर्जी चली जाती है और वो मेरा रास्ता गाइड कर लेती है, तो मुझे कभी भी लाइफ में हमेशा सब कुछ भी ईजी होता है। यही वो बोलती थी रोज। इस तरह से ये बोलते बोलते उसका सबकॉन्शियस माइंड ने वो विश्वास करना शुरू कर दिया उसके उस स्टेटमेंट का, है ना। और ऐसा हुआ कि उसको सपने में आ गया कि तुम जिस फ्लाइट में कल जा रही हो उसका टिकट कैंसिल कर दो। और फिर उसने टिकट कैंसिल किया, फिर उसको पता लगा कि अगले दिन वो फ्लाइट हाईजैक हो गई थी, ठीक है। तो अगर हम बार बार बोलते रहते हैं ना, आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन पावर ऑफ द यूनिवर्स, है ना, बार बार बोलते रहेंगे तो हमारी जिंदगी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड
ये विश्वास करने लग जाएगा that yes, she's always surrounded by a circle of protection of the divine protection all around her. Wherever she goes, the divine power goes before her and guides her way. ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज नॉट, इट इज ऑल अबाउट कि आप अगर जिस तरीके से आप रेजोनेट करते हो ना किसी सेंटेंस से, आप उसको वैसे बोल लो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, मराठी में, आप किसी भी लैंग्वेज में कर लो. ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को सारी लैंग्वेजेस समझ में आती है क्योंकि वो वाइब्रेशन की एनर्जी को कैच करते हैं. वो लैंग्वेज डजंट मैटर. ओ दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस में क्यू द मैजिक देखो, आप अभी से ही क्यू द मैजिक तो अभी से ही शुरू हो गया है. और इसमें लिखा हुआ है 7, बट 7 तो नहीं, मिनिमम 7 लिखा हुआ है. दैट एटलीस्ट 7 यू डू, बट नो, नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, क्योंकि सब कुछ आज हमारे मैजिक ही होगा. और थैंक यू बोलने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए कभी भी. मौका मिले थैंक यू बोलो किसी भी चीज के लिए. कोई मौका लूज मत करो टू से थैंक यू फॉर एनीथिंग इन इन अवर लाइफ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज. और यही आज की प्रैक्टिस भी है. और सुबह की काउंट माई ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग मिनिमम हमको लिखनी है, रीड करके, मुंह से शब्द निकाल के, दिल पे हाथ रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है हर एक के बाद. और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, पूरे दिन भर में सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, गरम गरम खाना मिला, गरम नहीं मिला तो खाना तो मिला. ठीक है, उसके लिए थैंक यू. फार्मर्स के लिए थैंक यू. से यू हैड सम नाइस हॉट कॉफी, उसके लिए थैंक यू. कहीं गए मार्केट तो उस मार्केट के लिए थैंक यू. वो जो पैसे जो आपने मार्केट में खर्च किए उस पैसे के लिए थैंक यू. इस तरह से पूरे दिन भर में सारी जो चीजें हुई उनके लिए थैंक यू. उसमें से बेस्ट चीज देखो कि आज कौन सी बेस्ट थी, फिर उसमें से बेस्ट चीज निकालो, उसके लिए थैंक यू बोलो. और फिर कोई अच्छी सी एफर्मेशन के साथ सो जाओ जो उस वक्त आपको लग रहा है कि मुझे करने की जरूरत है. ठीक है, यूनिवर्स को वैसे क्वेश्चंस बहुत पसंद है. तो सपोज अगर आपको लाइफ में you want a very good situation at work or you want to escalate your business, है ना, तो आपको बोलना है यूनिवर्स, हाउ कैन आई escalate my business, how can my business become so amazing and my sales figures have totally doubled up, how is that possible. बस क्वेश्चन डाला ना, अब आप देखना कि वो चीज होने लग जाती है, बिकॉज यूनिवर्स लव्स क्वेश्चंस. और एक क्वेश्चन का मैंने विषय लखियानी से सीखा है. वो उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे, जो माइंड वैली के ओनर है, तो उन्होंने इस तरह से अपनी लाइक सक्सेस प्राप्त की अपनी जिंदगी में क्वेश्चंस पूछ पूछ के. सो उन्होंने एक सेमिनार लिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइक इस तरह से दैट रोज भी आप पूछ सकते हो, हाउ कैन आई मेक माई टुडे वेरी ब्यूटिफुल एंड सो मच फन, हाउ कैन माई दिस ट्रिप बिकम लाइक सो हैपनिंग एंड सो मच फन, हाउ इज माई ट्रिप, माई दिस ट्रिप फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स. सो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ लो, आप देखना वो ट्रिप आपकी मैजिक्स एंड मिरेकल्स के साथ होगी. है ना, how can this trip become a game changer for everybody who's going. So then you ask that question, now you see that it will be a life transforming trip for everybody who's going with you. So it is like that, questions पूछते रहो, because universe loves questions, and this question you can ask in the end, just before you be like आप बस उसके बाद drift to sleep हो रहे हो that way. ठीक है, so ये आज का है. And now we go to the other book, Telepsychic by Dr. Joseph Murphy, जिसमें हम सेल्स के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि कैसे अपने बिजनेस का, अपने काम का, अपनी इनकम जो भी आपको है अगर बढ़ानी है तो कैसे एफर्मेशन से कैसे बढ़ाते हैं. एंड जितेंद्र जी हमारे लिए पढ़ रहे हैं आज. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Yes. He discovered the power of his mental image. Thoreau said years ago that we become what we image ourselves to be. The mental picture you hold in your mind tends to manifest itself in your experience. A sales manager who often attends my lectures at the Wilshire Able Theatre on Sunday mornings told me how he draws on the power of his imagination, which he finds extraordinarily effective. Here it is. He relaxes and calms his mind by quietly repeating to himself the 23rd Psalm. Then he looks at the white wall in his office. As he focuses his attention on the blank white wall, he throws a picture of the sales figures he wants at the end of the year. He looks at the amount closely, focusing all his attention on the financial figures.
Then he claims these figures are now sinking down into his subconscious mind. Finally, he tears he hears the president of the company congratulating him on the wonderful growth of the organization as also his congratulating him sorry congratulating him on the wonderful growth of the organization as also his splendid accomplishments. He said that he knew when the figures had reached his subconscious because the impression was always followed by a sense of a great peace. This is truly telepsychics in action. His mental image was communicated to his psyche, the subconscious mind, which was developed in the dark room of his mind, coming forth as the joy of the answered prayer. The sales manager said that for the past 4 years, the financial sales figures for each of the years has always exceeded his mental image. This is true because your subconscious mind, your subconscious always magnifies whatever is impressed upon it. सो सच अ ब्यूटिफुल। इतने सारे लोग हैं जिनको जिंदगी लग जाती है अपने सेल्स फिगर को डबल करने के लिए, जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं ये सोच के कि दे आर रियली गोइंग टू लाइक स्टार्ट मेकिंग से 100 million एवरी ईयर। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। हमको पता ही नहीं था कि जिंदगी इतनी आसान होती है। इट इज ऑल अबाउट जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंप्रेस करेंगे वो चीज हमारे लिए बहुत आसानी से हो जाती है। इट इज जस्ट दैट डाउट्स इतने ज्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ सेल्स फिगर वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए जिनको भी अपने घर की टोटल इनकम बढ़ानी है, ये उनके लिए टेक्निक है, टूल है जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि आप एक जगह पे बैठो। तो वो साम 26 पढ़ते थे जो बाइबल की एक वर्स है। तो ठीक है, हम लोग को बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो यू जस्ट नीड टू डीप ब्रीथ। सो सिट एट वन प्लेस मेडिटेटिव पोजिशन में और आप सिर्फ डीप ब्रीथ करो। साम 26 भी इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि उससे थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है। तो लेकिन डीप ब्रीदिंग से भी उतना ही दिमाग शांत होगा। ठीक है। सो जस्ट डीप ब्रीथ, सिट एट वन प्लेस, शोल्डर स्ट्रेट रखो, अपने चक्रास अलाइंड होने चाहिए बिकॉज ये सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं चक्रास को। तो इसीलिए अगर स्लाउच करके ऐसे बैठोगे, ऐसे लेट करके पिल्लों पे बैठोगे तो आपके सारे 7 चक्रास अलाइनमेंट में नहीं होते। ठीक है। इसीलिए जब भी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। बेशक आप अपने सोफे पे बैठ जाओ जिसमें बैक का सपोर्ट ले सकते हो, या फ्लोर पे if you have a चटाई और a गद्दा or whatever, so you can sit on the floor। लेकिन वॉल अगेंस्ट द वॉल बैठ जाना, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप अगेंस्ट द वॉल नहीं बैठते हो ना तो स्लाउच होने लग जाते हैं हम लोग थोड़े से। सो जस्ट सिट स्ट्रेट, जस्ट डीप ब्रीथ फॉर अ वाइल, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, पेट से सांस लेना, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। एंड जस्ट टेक दैट सांस अंदर करो, इससे बॉडी शांत हो जाएगी। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हो। ठीक है। उसके बाद ये क्या करते थे कि अपनी मन की आंखों से in visualization he would imagine a blank white wall। उस वॉल पे वो वाला सेल्स फिगर देखते थे जो उनका सपना था, एनुअल सेल्स फिगर। लेकिन ये आप मंथली भी कर सकते हो। सपोज आपको मंथली या क्वार्टरली अपने घर की इनकम की किसी स्पेसिफिक लेवल पे ले जानी है, ठीक है, तो आप वो भी विजुलाइज कर सकते हो। सपोज आपको अपने घर में 5 लाख, एज एन एग्जाम्पल, आपने सोचा हुआ है कि 5 लाख रुपए हर महीने मेरे घर में कंफर्टेबली आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ्रीडम ऑफ टू चूज मिलेगा। आप सारे काम कर पाओगे, या 10 लाख या 25 लाख जो भी है। So you just imagine that 25 lakhs written every month, और like किस तरह से आप उसको जॉय के साथ रिसीव कर रहे हो, और आप किस तरह से अब आपके थोड़े हाथ पैर खुल गए हैं इन द सेंस दैट यू आर एबल टू स्पेंड दैट मनी विथ ईज, एंड you're flying business class and you're doing so many things। आपको जो जो थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं आप वो कर रहे हो। आप अपने पेरेंट्स को पैसे कितने आसानी से भिजवा रहे हो, लाइक उनको जाके पैसे दे रहे हो। तो इस तरह की चीजें आप ये सोचो कि आप कर रहे हो, और वो सेल्स फिगर के लिए दिल से बहुत सारी खुशी, बहुत सारा लव, बहुत सारा थैंक यू। तो ये जो पर्सन था ये तो सेल्स पर्सन था जिसका एक्सपीरियंस इसमें लिखा हुआ है। सो ये जो पर्सन था ये ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, है ना, एंड ही वॉज द सेल्स मैनेजर एंड ही वॉज गिवन अ टारगेट ऑफ सेल्स एवरी मंथ।
मतलब तो उसने अपना एनुअल उसमें देखा, और एनुअल मीटिंग में उसने देखा दैट वो नो ही इज बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन हिमसेल्फ, कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे उसका प्रेसिडेंट उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने लास्ट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये लिखा है दैट इनफैक्ट उसने जितना सोचा था उसकी सेल्स उससे कहीं ज्यादा होती थी। जैसे लिखा हुआ है ना, दिस सेल्स मैनेजर सेड दैट पिछले 4 सालों में जो उसने फाइनेंशियल फिगर हर बार टच किया है वो हमेशा उसकी मेंटल इमेज से एक्सीड हुआ है। मतलब जितना उसने सपोज 100 मिलियन टर्नओवर लिखा तो वो 100 मिलियन से ज्यादा हुआ। तो इसीलिए हम, यू मस्ट हैव हर्ड मी आल्सो सेइंग ना दैट यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स टू अस +1। So you ask for one, you will get +1. You ask for a certain figure, you will get a little more than that. This is how universe operates. वो हमेशा हमको ज्यादा देना चाहता है, बट हमारी एनर्जी अलाइनमेंट में आनी चाहिए, बस बस उतनी देर रहती है। उसी में तो सारा स्ट्रगल होता है ना, कि बार बार डिप होते हैं, फिर एनर्जी अलाइन नहीं होती, फिर डिप होते हैं, फिर वापस एनर्जी को हाई करके आते हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम बहुत रेगुलरली ये सेशंस कर रहे हैं ना, तो अगर लगातार करते रहेंगे तो हमारा मोमेंटम बना रहेगा। उससे सिर्फ अपस्केल होंगे हम। वी विल नेवर गो डाउन, वी विल नेवर डिग्रेड इन टर्म्स ऑफ, हमको पता लग जाएगा। देखो ह्यूमन माइंड है, थॉट्स नेगेटिव जाएंगे ही, है ना। कभी डाउट होगा, कभी फियर होगा, कभी वरी होगा, कभी जेलसी भी हो सकती है, विच इज ओके। ठीक है, ये सब इमोशंस है। इमोशंस ह्यूमन बींग्स में मिले हैं, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर टू बी फेल्ट। बट लाइक हमको तब ये पता लग जाएगा कि हम बिलो द लाइन है, और हमको इस एनर्जी में ड्वेल नहीं करना है, हमको कोई एयर टाइम नहीं देना इस एनर्जी को। तो हम वापस अपने आप को बाउंस बैक करके वो सुई की जो नीडल, जो सुई होती है, जेट नीडल, वो वापस हम उस साइड पे लेके आ जाएंगे, अबव द लाइन। है ना। चाहे हमको डेलिबरेटली थैंक यू बोलना पड़े, या हमको डेलिबरेटली नहीं दिल कर रहा है फिर भी उस पर्सन को ब्लेस करना पड़े जिसने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है जो हमको नहीं पसंद आया, तो हम उसको मैकेनिकली डेलिबरेटली जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके ब्लेस कर रहे हैं, जबकि हमको वो इंसान नहीं पसंद है, लेकिन कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है वो ब्लेसिंग की एनर्जी आपने डाल दी है उस सिचुएशन में जो आपके लिए बहुत नेगेटिव हो सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि लुक यू आर गोइंग रॉन्ग हियर, सो इमिजिएटली चेंज द एनर्जी। सो इस तरह से इस पर्सन ने अपने सेल्स के फिगर को, तो बस वो ब्लैंक वॉल पे बस वो नंबर देखते रहते थे। ठीक है, तो अब वो बार बार वो नंबर उनके सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास हो गया, बिलीव हो गया, वो वहां पे सीमेंट हो गया, सॉलिड। ठीक है, अब वो सीमेंट हो गया तो ऑब्वियसली यूनिवर्स वो नंबर उनको लाके देगा ही, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो हकीकत में होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी हियर ऑफ दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes. Give the right mental image to your subconscious. Every picture you create in your mind, particularly when emotionalized, can come to pass. It works out in action, either internally or externally. If you inhibit it from working out in external action, it is inevitable that it will work out in internal action in some mental, emotional, or physical disturbance of your body. Be careful that you do not indulge in mental images that you don't want to carry out in external actions. I once knew an alcoholic who was imprisoned for manslaughter. He said to me that he was absolutely determined never to be never to imbibe alcohol again when he was discharged from prison. The very day he was released, however, he immediately began to drink heavily. Why? The simple reason is because he was always forming mental pictures of a drink while he was in prison, and the moment he got out, he took the bottle. He externalized the act of anything he was picturing all the time. If he had not externalized his mental image, this picture would have hurt him in some other way, probably in the form of physical or emotional upset. Thus, every picture that you create in your mind has to be worked into action, lest it manifest itself in some mental, physical, or emotional disharmony in the body. इसमें फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको आपके दिमाग में,
जो इमेजेस आती हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड की भाषा इमेजेस से होती है, इसीलिए हम विजन बोर्ड वगैरह बनाते हैं ना। तो सबकॉन्शियस माइंड की भाषा इमेजेस से होती है, और उस इमेज में अगर आपने इमोशंस भी डाल दिए तो उसकी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। लाइक व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ऑल्सो, इमेज बनाई और उसके साथ फील भी कर रहे हो, अब वो फीलिंग नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। सपोज किसी कंपनी में बॉस का बिहेवियर है, वो बॉस का बिहेवियर आपको आज तक अच्छा नहीं लगा था, आप उस कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहे हो, हर बार उस बॉस ने मिसबिहेव किया था, एंड नॉट जस्ट आपके साथ, आपने उसको देखा है कि वो आपके साथ चाहे कम करता हो ज्यादा करता हो, बट वो बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहा था। तो उसका बिहेवियर आपको जब भी उस पर्सन का नाम याद आएगा या उसकी कुछ जिक्र होगा, तो यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ दैट रूड, misbehaved, always angry, yelling and non-compassionate। ठीक है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स उसके, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही है, और 4 साल से आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने लगातार उसको वैसे ही देखा है। सो वो इमेज उस पर्सन के बारे में आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगी, एंड नाउ इट विल डेवलप देयर। ओके, इट विल डेवलप एंड इट विल डेवलप, और वो पर्सन जो अभी तक आपके साथ, उसने आपसे कोई पंगा नहीं लिया था, ठीक है, लेकिन आपने उसको और लोगों के साथ ऐसे करते हुए देखा था, नाउ दैट पर्सन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइकवाइज विथ यू ऑल्सो, वो आपके साथ वैसे ही हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द इमेज यू होल्डिंग, और प्लस उसके साथ इमोशंस अटैच थे, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग यू फील दैट देयर इज अ स्टर ऑफ इमोशंस इनसाइड यू, यू डोंट लाइक इट, सो इमोशनली आप उसके साथ, मतलब बैड इमोशंस के साथ उस इमेज के साथ अटैच रहोगे, मतलब बैड इमोशंस उस इमेज के साथ अटैच रहेगी, और क्योंकि इमोशंस अटैच हो गई है अब उन इमेजेस में 10,000 गुना, इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज है तो उसको फील करो। जैसे अगर आपको इस वेकेशन पे जाना है, आप फील करो, फील द ब्रीज ऑन योर फेस, feel the water coming if you're on a sea beach, the water coming, feel that view of the beautiful sunrise, feel the have the feeling of enjoying the luxuries that you want to have, enjoying the best of health। आपको हेल्थ अच्छी करनी है, आप क्या करोगे हेल्थ अच्छी करके, why do you want, इसलिए मैं बोलती हूँ ना why पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज why से आपकी वो इमेजेस बनने लग जाएंगी कि अच्छी हेल्थ हो गई, अब क्या करोगे, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे, सत्संग के लिए जाओगे, आप गुरुद्वारे जाओगे, आप फ्रेंड्स के साथ मजे करोगे, आप बहुत देर देर तक काम करोगे, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे पाओगे, आप वो सारी चीज करोगे जो आपको शौक है करने का, है ना, बहुत अच्छी नींद आएगी रात को, सुबह बहुत फ्रेश उठोगे, तो ये सारी चीजें करोगे जब हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो, है ना, ट्रैवल करोगे आराम से, ईज से, कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं माई हेल्थ इज नॉट ओके आई कांट ट्रैवल। सो इस तरह से, तो वो वाई पे जैसे ही आपने फोकस किया, अब इमेजेस जो आपकी परफेक्ट हेल्थ की थी वो इन चीजों से अटैच हो गई है, दैट यू रियली लव, एंड दैट यू रियली लव इज एक्शन लेवल, इजंट इट, बिकॉज आप जैसे आप बोलोगे आप बहुत आराम से ट्रैवल कर पा रहे हो, एक सर्टेन इमेज आएगी, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड गुडनेस एंड हैप्पीनेस अंदर आती है ना। तो इस तरह से इमोशंस जब अटैच हो जाते हैं इमेजेस के साथ में, तो बहुत जल्दी वो इमेजेस हमारी जिंदगी की में हकीकत बन जाती है, एक्सटर्नल इवेंट बन जाती है, जो इंटरनली इमेज चल रही होती है वो एक्सटर्नल इवेंट में ट्रांसलेट हो जाती है। पहले उन्होंने ये समझाया है, फिर उन्होंने उस पर्सन के बारे में बताया है जो अल्कोहलिक था, उसके बहुत मैनस्लॉटर हुआ, मतलब लड़ाई झगड़ा किया उसने कहीं पे, जिसके कारण उसको जेल में डाल दिया, क्योंकि ज्यादा ही बात बढ़ गई होगी तभी जेल में डाला है उसको, और उसने अल्कोहल पीने के बाद ये दंगे किए जो भी किए उसने, जेल में चला गया। अब जेल में जब वो था तो उसको क्रेविंग्स होती थी, है ना, क्योंकि अल्कोहल ऑलवेज पुल्स पुल्स यू डाउन, दलदल की तरह होती है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इट विल पुल यू डाउन, ठीक है, अपनी तरफ। सो पूरे टाइम जब वो जेल में था तो ऑब्वियसली ही वाज मिसिंग हैविंग अल्कोहल, विथड्रॉल सिम्टम्स तो होते ही है ना, क्योंकि दिमाग को याद होता है और उसको चाहिए होती है अल्कोहल। तो रोज बस वो अल्कोहल के बारे में कि कैसे मुझे ड्रिंक मिल सकती है, मैं बाहर जाके ड्रिंक करूंगा, ड्रिंक को मिस करता था, ये ड्रिंक 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 करते करते, ठीक है, लेकिन उसने, जो लॉ वाले लोग थे उनको प्रॉमिस किया कि अब से मैं बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीऊंगा। तो जब उसने ये बोला, ये उनको प्रॉमिस किया, तो उसको जेल से छुट्टी मिल गई थी, वो बाहर आ गया, लेकिन क्योंकि उसने जेल का पूरा टेन्योर अल्कोहल के बारे में सोच सोच के बिताया था, तो वो सबसे पहले जाके उसने फिर से अपना ड्रिंक कर ली, ठीक है, उसके बाद वो करता गया। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझा रहे हैं कि ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हेविली अगेन जेल से छूटने के बाद। क्यों? क्योंकि वो लगातार जब जेल में था तो वो एक ही चीज की इमेज, उसकी इमेज बस ये थी कि वो ही इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है, तो वो सोच सोच के, जबकि उसको ये पता था कि वो ठीक काम नहीं कर रहा, उसको पता था कि मैं इसके कारण बहुत प्रॉब्लम में पड़ रहा हूँ, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली उसकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होंगी, उसके पास पैसा भी नहीं होगा, बिकॉज अल्कोहल जब आप पीते हो तो आपका ये कुछ भी अच्छा नहीं होता, है ना, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता है। सो
ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल दैट, बट उसकी इमेज में अल्कोहल अल्कोहल वो जेल में इतना ज्यादा हो गया था कि वो एक्सटर्नलाइज हो गई उसकी जो इमेजेस थी। तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल है। इसके पहले हमने वो पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि सेल्स फिगर कैसे बढ़ाई जाए। खाली दीवार सफेद कलर की, उस पे वो फिगर लिखा हुआ है और उसके साथ गुडनेस और उसके साथ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस। ये वाला है जो नेगेटिव बिहेवियर भी इन्होंने समझाया है। ये देखो, तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि अपने दिमाग में वो चीज मत आने दो जो आपको अपनी जिंदगी में हकीकत में नहीं बदलना है। डोंट लेट एनी इमेज कम टू योर माइंड दैट यू डोंट वांट टू सी हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज अगर इस तरह से हम करेंगे तो इसीलिए ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, विक्ट्री, हमेशा वाई में जाओ। और क्या करोगे, और क्या करोगे, और अच्छी हेल्थ हो जाएगी, अच्छे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, अच्छा शादी हो जाएगी आपकी, सपोज अभी नहीं हो रही है पर, तो आप क्या सोचोगे, क्या क्या मजे करोगे, कितनी स्टेबिलिटी है। तो अगर शादी करने का ये रीजन है कि मैं कि सब शादी करते हैं तो मेरी भी हो जाएगी और लाइफ का एक गोल है, तो फिर नहीं होगी। ठीक है, वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि जब मेरी हेल्थ चैलेंज आया था तो मैं मिरर के सामने में यही बोल रही थी कि सी दिस इज दिस देयर सो मच आई वांट टू डू राइट नाउ। ठीक है, आई हैव टू ऑथर अ बुक, आई हैव टू राइट अ लॉट, आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू सी द वर्ल्ड, आई हैव टू प्रोग्रेस। तो मैं यही बोल रही थी कि यूनिवर्स मेरी हेल्थ को इतनी अच्छी रखो कि मैं सारी काम करती रहूं और मेरी जिंदगी की वजह से बहुत सारी जिंदगियां अफेक्ट हो। ये मेरी हमेशा से प्रेयर है that my life, so I can't afford to be unhealthy. I said मुझे हेल्दी रखना अब आपका काम है, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े काम करने आई हूँ, अभी मैं शुरू कर रही हूँ काम करना अपने यूनिक तरीके से। तो मेरी हेल्थ को आप अच्छा रखो। तो मैंने अपना वाय दे दिया था। ठीक है, और मुझे 24 घंटे लगे ठीक होने में। ठीक होने में मतलब बिल्कुल ही, मतलब 100 से 0 आने में, 100 से 0 आने में। ठीक है, जब हमारा वाई स्ट्रांग होता है ना, अपने आप थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। और इसमें डॉक्टर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने तो धमकी के साथ हमको बोला है कि अपने दिमाग में खबरदार जो कोई भी ऐसी चीज आने दी जो आपको रियल लाइफ में नहीं देखनी है। ठीक है, इसीलिए हम नहीं सोचेंगे। जाएगा दिमाग वहां पे, जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मत आने दो। पास्ट प्रोग्रामिंग के कारण अगर कोई एक्सपीरियंस आपका है और अब आपको उसके कारण अभी फियर हो रहा है कि ऐसा करने से ऐसे हो जाता है, चेंज योर परसेप्शन इमीडिएटली। लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग, वही पर्सन जो आप पे चीखता चिल्लाता था, एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। ठीक है, इस हद तक सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होती है। वो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना कि वो पर्सन ऐसा है, इसलिए उसके साथ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है हम अभी। ठीक है, वो भी हो जाता है और ये बहुत आसानी से होता है, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट मेंटल प्रोग्रामिंग, इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द आउटसाइड सर्कमस्टांस। राइट, दिस इज हाउ इट। सो इसमें क्लियरली लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है उन्होंने, दस एवरी पिक्चर दैट यू क्रिएट इन योर माइंड हैज टू बी वर्क इन टू एक्शन। जो दिमाग में आपकी इमेज आएगी वो एक्शन पॉइंट बन जाएगी, lest it manifests itself in some mental, physical and emotional disharmony। अगर मेंटल इमोशनल डिसहार्मनी में होगा, मतलब आप सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो, फिर नहीं होता ना ऐसा। सोचना भी आपको वही पड़ेगा जो आप चाहते हो, सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो, इमोशनली आप में फियर लगा हुआ है लेकिन आप चाहते वो उसका ऑपोजिट हो, फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए ये सब करना, जिंदगी में सक्सेस पाना, जिंदगी में बहुत अच्छे रिश्ते होना, बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय करना, पूरी दुनिया घूमना, फाइनेंशियल फ्रीडम होना, अच्छा सा पार्टनर हमारी जिंदगी में होना, ये सारी चीजें, और बिजनेस को एक नए लेवल तक लेके जाना, ये बहुत आसान है। एक अपना खुद का घर खरीदना। ठीक है, अभी तक वो ब्लॉकेज या पास प्रोग्रामिंग थी। पास प्रोग्रामिंग ये थी कि अभी इतनी इनकम है, ईएमआई कैसे देंगे। अब इतना अगर दिमाग यूज करेंगे ना तो मैजिक कैसे होगा। लॉजिक और मैजिक एक ही दुनिया के शब्द ही नहीं है। ठीक है, जिस चीज में लॉजिक बहुत ज्यादा जा रहा है ना, वहां पे जादू नहीं होते। जादू और चमत्कार के लिए हायर पावर, स्पिरिट, टेलीसाइकिक, ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम अब अलग जीने का तरीका सीख रहे हैं और बिट बाय बिट सीखेंगे, है ना। सब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हाउ अ राइटर डिस्कवर्ड द मैजिकल पावर विद इन हिमसेल्फ। Oh, 1 second. Yeah. How a writer discovered the magic power within himself. A writer friend of mine told me that he had a misunderstanding with the producer of a play based on his script. They had a rather heated exchange. He had read Miracle of Mind Dynamics, then had applied many of the techniques of prayer outlined therein.
When he went home, he went into his den, relaxed, and thought about the infinite power within him. Then he conducted an imaginary conversation with the producer, as if he were experiencing the future now. He pictured the producer right in front of him, claiming harmony, peace, and perfect understanding between them. In his vivid imagination, he conversed with the producer, saying that all he wanted was divine right action. He imagined the producer responding, saying, "There is a perfect agreement between us. Divine right action prevails." In this quiet, passive state, he envisioned a happy ending, feeling the imaginary handshake of the producer and the perfect, harmonious solution. Several days passed. The writer met the producer in the club to which they belonged. Before he had a chance to greet him, the producer called him over and said, "I have reread your script and I admit you were right. What is the right action for one is right action for all concerned." What the writer had claimed to be true subjectively came to pass objectively. Try it. It works. There isn't a single human being in the country that cannot overcome fear, anger, and hostility to resolve his conflicts, sharpen his mind, indeed, live an amazing life. We go about it by changing our attitudes like the above mentioned writer. William James, the great American psychologist, said, "Human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind." या सो दिस इज एन एक्सपीरियंस। एक राइटर वो स्क्रिप्ट लिखता था पिक्चरों की, और एक पिक्चर का प्रोड्यूसर था। उसने स्क्रिप्ट लिखी, पिक्चर के प्रोड्यूसर को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और किसी किसी चीज से ऑल्टरकेशन हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद राइटर को लग रहा था, तो एक तो ये होता है ना कि ठीक है, मैं इस प्रोड्यूसर के लिए आगे से काम नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इस राइटर, क्योंकि ये राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी का सब्जेक्ट था, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, कि वो अपनी मेंटल मतलब मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ के, जिसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने टेलीपैथी एक्सरसाइज की। वो मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे, बैक स्ट्रेट करके बैठना होता है, और फिर उन्होंने इमेजिन किया कि उनके बीच में बहुत हार्मोनियस और पीसफुल कॉन्वर्जेशन हो रही है बाय द डिवाइन ऑर्डर, you know, or everything has got resolved and he is writing a beautiful script। ये several weeks तक किया है उन्होंने। तो एक तरह से पेशेंस एंड परसिवरेंस भी बहुत रोल प्ले करता है, बिकॉज दो लोग इन्वॉल्व है। अगला वाला जो है उसका बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड है, आप उसका माइंडसेट उसका भी चेंज कर रहे हो अपने अंदर एटीट्यूड चेंज करके। तो स्क्रिप्ट राइटर जो था, जो राइटर था, उसने ये सोचा कि बहुत हार्मोनियस, फ्रेंडली उनकी कॉन्वर्जेशन हुई है बाय द डिवाइन ऑर्डर, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ में, मतलब इन्फिनिट इंटेलिजेंस के अंडर में बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन प्रोड्यूसर और राइटर की हुई, और बहुत एमिकेबल टर्म्स के साथ, खुशी के साथ बात हुई, और सब कुछ परफेक्टली रिजॉल्व हो गया। ठीक है। और ये नहीं सोचा कि कैसे रिजॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं, बस इतना सा, फॉर अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन, फॉर एन अमेजिंग मीटिंग, और बहुत ही हार्मोनियस, रिस्पेक्टफुल, वर्दी कॉन्वर्जेशन, है ना, इस तरह से। तो रोज वो ये सोचते थे। और उसके बाद ऐसा एक दिन आया कि जब प्रोड्यूसर ने खुद ही बुलाया, और दोनों ने आपस में बात करी, और बहुत मतलब प्रोड्यूसर ने उनको कहा कि देखो, तुम सही थे बिल्कुल, अब मुझे समझ में आया कि तुमने अपनी स्क्रिप्ट क्यों इसमें ये वाला पार्ट क्यों लिखा था। तो एक्चुअली लोग ये चाहते हैं, एंड आई रियली लाइक योर स्क्रिप्ट। और इस तरह से दे वेंट अहेड विद देयर एसोसिएशन, जो भी उनका था एज अ राइटर एंड प्रोड्यूसर। और उसने ये बोला कि आई एडमिट यू वर राइट, यू नो, आई हैव री रेड योर स्क्रिप्ट। अब री रीडिंग क्यों करी उसने स्क्रिप्ट की? क्योंकि ये जो राइटर था, ये अपने घर में बैठ के ये विजुलाइज कर रहा था, और अपने दिमाग को यकीन दिला रहा था कि हम दोनों का बहुत सुंदर रिश्ता हो गया है, और हमारी बहुत अच्छी एमिकेबल कॉन्वर्जेशन हुई है, जिसमें परफेक्ट मतलब सोल्यूशन आ गया है, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है। और बहुत पीस एंड हार्मनी हम दोनों के बीच में है।
सो अब बार बार वो अपने आप को यही बोलता था। अब उसने नेगेटिव एनर्जी नहीं आने दी कि उस प्रोड्यूसर समझता क्या है अपने आप को, बहुत पैसे वाला है, इसका मतलब वो किसी को कैसे भी ट्रीट कर देगा, है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वैसे सोचता है। जब भी हमारी किसी से ऑल्टरकेशन होती है तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। ऑब्वियसली क्यों देंगे एनर्जी उसको, बुरा ही बोलेंगे, क्या है उसने मेरा माल नहीं खरीदा, उसने मेरा ये नहीं किया, उसने, वो समझता क्या अपने आप को। इस तरह की चीजें आती थी पहले, तो आती थी ना जब तक ये बुक्स हमारी जिंदगी में नहीं आई थी, जिसके कारण हम आगे का भी जो फ्लो ऑफ मनी है हम उसको भी ब्लॉक कर देते थे। क्योंकि एनर्जी तो हर जगह वही रहेगी ना। जब जब चश्मा ही हरे रंग का पहना हुआ है तो हर चीज हरा ही नजर आएगा ना। तो अगर एंगर की एनर्जी है तो हर चीज एंगर के ही चश्मे से नजर आएगी हमको, हमें अच्छी कोई चीज नजर ही नहीं आएगी। तो हम हमने चश्मा का कलर ही चेंज कर लिया है। ठीक है, अब हमने अपनी इमेजरीज के हिसाब से हम सबको ब्लेस करते हैं, हम सबके लिए थैंकफुल होते हैं, हम सबको लव करते हैं। ठीक है, और अगर हम जाते भी हैं दूसरे जोन में, नेगेटिव साइड में, तो हम आपको पकड़ के वापस 1 सेकंड में खींच के वापस ले आते हैं, चाहे हमको अपने आप को फोर्स करना पड़े अच्छे जोन में रहने के लिए। क्योंकि हमको ये पता है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी का खेल है। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर के वापस बहुत सुंदर रिश्ता हो गया। प्रोड्यूसर ने उसको बुलाया और ये कहा कि मैंने तुम्हारी दोबारा से स्क्रिप्ट पढ़ ली है और अब मुझे समझ में आया कि तुम बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वाज एंड इट हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड परफेक्ट। तो फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लास्ट पैराग्राफ में समझाया है दैट जो भी राइटर ने क्लेम किया था वो बहुत आराम से रियलिटी में हो गया। फिर उन्होंने हमारे लिए लिखा है, ट्राइड इट वर्क्स। यू नो, दिस इज व्हाट इज रिटन आउट। उसके आगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक्सक्लेमेशन लगा दी है कि ट्राइड इट वर्क्स। फिर उन्होंने आगे बताया है कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, ही इज रिटन, देयर इजंट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन दिस कंट्री जो फियर, एंगर और हॉस्टिलिटी को ओवरकम नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्यूशन उनमें पाने के लिए, जो अपना दिमाग को शार्पली यूज नहीं कर सकता और जो अमेजिंग लाइफ नहीं लीड कर सकता। ऐसा कोई इंसान नहीं है, सबके पास ये पावर है। इट इज जस्ट दैट हम ओब्लिवियस रहते हैं इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि शायद हमने अभी तक इस दिमाग की पावर को उस तरह से नहीं समझा था जिस तरह से हमको समझना चाहिए था। हमें नहीं पता था कि इमेजरीज, इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, लव, अब हमारी जिंदगी में बस यही है, ग्रैटिट्यूड, लव, इमेजरीज एंड इमेजेस विद इमोशंस। ठीक है, बस यही है। इसीलिए अपने ऊपर डेवलप करने में सारी ताकत लगा दो, बाहर की चीजों को फिक्स करने के लिए कोई ताकत नहीं लगेगी, जरूरत ही नहीं होगी। बिकॉज सब कुछ हमारा परसेप्शन है, सारी एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में अगर कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे पास पूरी पावर है कि हम उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो कभी कभी टाइम लगता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सेवरल वीक सेवरल डेज पास। ये वाली लाइन देखो, वेर यू कैन सी द कर्सर, सब जो फर्स्ट लाइन है टॉप पे, सेवरल डेज पास द राइटर मेट द प्रोड्यूसर इन द क्लब टू विच दे बिलोंग। सो सेवरल डेज का बताया नहीं है कितने, क्या पता 30 डेज हो, क्या पता 25 डेज हो, बट 25 डेज इस बंदे ने अपने आप को लो जोन में नहीं रहने दिया ना। वो रोज ये विजुलाइज कर रहा था कि उनकी बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई है, दोनों में बहुत परफेक्ट हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट के साथ बात हुई है और परफेक्ट सोल्यूशन निकल गया। और देखो निकल गया इस तरीके से। तो यही है जो विलियम जेम्स को कोट किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्टर देयर लाइव्स बाय ऑल्टरिंग द एटीट्यूड ऑफ माइंड। तो अगर हम अपना एटीट्यूड ऑफ माइंड हमारा है, अगर हम उसको बहुत हार्मोनियस, पीसफुल ऐसा बना लें और लव एंड ग्रेटिट्यूड में रहें, अपने आप हमारी बाहर की दुनिया में बदलाव आता जाएगा, चेंज आता जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे पावरफुल। थैंक यू जितेंद्र जी, रीडिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। थैंक यू। Sure, sure. Thank you, ma'am. सो दिस टेलीसाइकिक इज फॉर ऑल मेन एंड वुमेन, हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हम जितना पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम मास्टर करते हैं। लेट्स मास्टर आवर इमेजेस एंड आवर थॉट्स एंड इमोशंस, और इमोशंस को फील करते हैं। ये करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी है तो हमको चार्ज लेना पड़ेगा इसका। अगर हमको अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाना है किसी भी तरीके से, हमको इसका चार्ज तो लेना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो आप अपनी खुद की भी एफर्मेशन बना सकते हो। डॉक्टर मॉफी तो दे ही रहे हैं बहुत सारे, लेकिन पहले अभी भी ये आपको समझा रहे हैं, इसमें एफर्मेशन हैं आगे बहुत सारे, पर इनके बड़े लंबे लंबे एफर्मेशन होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो करना है, अगर आप अपने आप को ये भी यकीन दिला रहे हो ना, दैट माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड आई प्रॉस्पर बाय डे एंड नाइट। ठीक है, अगर आप ये भी अपने आप को बोल रहे हो ना बार बार, तो भी दिस विल स्टार्ट वर्किंग। अब पता नहीं 30 दिन लगेंगे कि 45 दिन लगेंगे कि 60 दिन लगेंगे, ये मैं आपको नहीं बता सकती। ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉकेजेस अभी कितने डले हुए हैं।
अगर ब्लॉकेजेस बहुत बड़े बड़े से हैं तो हो सकता है आपको 2 महीने लगे कि आपकी इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड आई प्रॉस्पर बाय डे एंड नाइट, है ना। हो सकता है 60 डेज लग जाए आपको, और इतना कुछ नहीं। मैंने आपको बताया था कि मैंने इस साल के शुरू में, मतलब 23 के शुरू में कहा था दैट आई रिसीव मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, क्योंकि मुझे ये नहीं था कि सिर्फ मेरी जॉब से आए, इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। मुझे नहीं पता था कि यूनिवर्स मुझे कहाँ से दे सकता है ना, मुझे नहीं पता था। मैं दिमाग डालना भी नहीं चाहती थी, बिकॉज फिर वो लॉजिकल माइंड होता है ना, फिर वो मैजिक्स नहीं होंगे, ज्यादा लॉजिक आ जाता है तो बट उसके बाद somehow something happened and it started happening in my life. Now there is zero struggle when it comes to, I mean struggle is not even a word there when it comes to the finances. So maybe मेरे हार्ट भी चेंज हो गया है, ठीक है, पैसा तो जो है वो अपनी जगह, हार्ट भी चेंज हो गया है। अब खर्च करते वक्त दिल में धुक नहीं होती बिल्कुल भी। जैसे अगर मुझे 1.2 लाख का चेक लिखना पड़ रहा है तो मेरे अब वो नहीं होती, धुक नहीं होती, क्योंकि एक एक लेवल ऑफ जेनरोसिटी भी आ गई है। ये पता है कि पैसे को सर्कुलेट करना जरूरी है, और जितना ज्यादा दोगे उतना ही मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। ये अब ये यकीन आ गया है that the more I spend money, the more I receive multiplied several times. So I'm looking forward to spending money, because I know that it will multiply and anyhow come back to my life. पैसा कभी जाता नहीं, आप ही का पैसा है, आपके पास वापस आएगा, और पैसे को ब्लेस करके भेजोगे तो वो तो वैसे ही चिपको हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, वो निकल जाएगा उस इंसान की जिसकी वॉलेट में वो पैसा गया है, वहां पे खूब मल्टीप्लाई होगा, खूब मल्टीप्लाई होगा, और अपने सारे दोस्तों को वापस लेके आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अपने एफर्मेशंस भी आप खुद ही बनाओ, बिकॉज चलते फिरते हम ऐसे बहुत सारे एफर्मेशन आपको वैसे भी बताते रहते हैं जो हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं ना। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। सो कीप क्रिएटिंग योर लाइफ, keep having some great mental images. Think about what images excite you so much, because excitement and fun is very important जब आप images डाल रहे हो, बिकॉज इमोशंस डालने से 10,000 गुना ज्यादा पावर आ जाती है उसी एफर्मेशन में, है ना, इमेजेस में, जो भी आपने इमेजेस होल्ड किए हुए हैं। तो इसीलिए आपको एक्साइटेड होना जरूरी है उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि वो अचीव हो जाएगी तो आपको कैसा फील हो रहा है। जैसे रोंडा बर्न ने उसमें भी बोला था ना कि जब भी आप सोचो तो आपको लोग कैसी फीलिंग हो रही है, हु इज द फर्स्ट पर्सन यू सेड व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग दैट यू डिड, आपका ड्रीम अचीव हो गया है। उस तरह से तो उन्होंने भी हमको फोर्स कर करके कंपेल किया कि हम इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, और फिर ऊपर कोट ही लिख दिया था, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो मैजिक कारपेट, अगर जिंदगी में आपको मैजिक करने हैं तो इमेजिनेशन आप करते रहो, और आपकी जिंदगी में बहुत सुंदर सुंदर चीजें वो होने लग जाएंगी जिसकी इमेज आप होल्ड करते हो, है ना। इस तरह से तभी हम विजन बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड को देखते हैं। मतलब मैंने उसमें बड़ा बड़ा विजन बोर्ड पे ना अपने हाथ से लिख के रखा हुआ है दैट माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स, और उसके आगे बहुत सुंदर सा हार्ट बनाया हुआ है विच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लव, है ना, हार्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लव। मैंने ये लिखा हुआ है माई लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स लव, वो मैं रोज पढ़ती हूँ सुबह उठ के, सुबह उठती हूँ तो लेफ्ट साइड पे मैजिक बोर्ड लगा हुआ है, विजन बोर्ड लगा हुआ है। उस लेफ्ट साइड में, और एक मेरे फोन पे, वो भी मैं देखती रहती हूँ, जिसमें सी बीच है, जिसमें ग्रेटिट्यूड जर्नल है, जिसमें फिटनेस के सारे गैजेट्स हैं, बिकॉज आई लव फिटनेस, आई लव बीइंग आइडियल बॉडी वेट, आई लव अ टोन बॉडी, तो वो भी सारे लगे हुए हैं। फिर उसमें लिखने का है, बिकॉज आई लव राइटिंग, सो लैपटॉप, ये वो किताबें लिखना, ये करना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। उसमें वेकेशन की पिक्चर है कि मैं सी बीच पे हूँ और बहुत फन कर रही हूँ, एंड आई एम looking good also, looking in the best of health that way. So इस तरह से बहुत सारी इमेजेस हैं। तो फोन पे भी एक विजन बोर्ड है, वैसे भी है, दिमाग में भी चलती रहती हैं। तो इस तरह से इमेजेस की दुनिया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो हसीन सपने ही होने चाहिए, और मुंगेरी लाल हमको बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम पास्ट के मिसफॉर्चून्स में ही ट्रैप्ड रहेंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को अनहुक करना अपने पास से, स्पेशली जो ऐसी मेमोरीज थी जो हम नहीं देखना चाहते, उनको आप डिलीट कर दो, वाटरफॉल के अंदर वॉश कर दो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था उस टेक्निक के साथ, एंड यू विल एक्सपीरियंस अ वंडरफुल लाइफ। सो या, थैंक यू सो मच, दिस सो मच फॉर द स्टडी टुडे। सो विल जस्ट हाँ जी दीपा। अनम्यूट नहीं हो रहा। अभी तो लॉग आउट करके लॉग इन करो, तब तक हम दर्शना का ले लेते हैं। हाँ जी दर्शना। अच्छा हो गया दीपा का, ठीक है, दर्शना वन सेक, हाँ जी Yeah. दीपा। Ma'am, today is my marriage anniversary, ओह, and thank you for the पार्टी का great. है। पार्टी का है दीपा। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आपको और आपके हस्बैंड को, एंड विश यू मेनी इयर्स ऑफ हेल्दी हैप्पी टुगेदरनेस।
Thank you, ma'am. Thank you for your great blessings. That's why I told you today is my anniversary. Yeah, To amazing, receive very your good. blessing. Thank you so much, ma'am. Thank you. अभी तो खूब प्यारे प्यारे से ग्रैंड चिल्ड्रन देखने हैं, अभी तो एक ही आया है आपका। है ना? Thank you. Yes, ma'am. और एक ही बहुत सारों के बराबर है मैम। ही सो मतलब मतलब कहते हैं ना बच्चों को कि बंडल ऑफ जॉय, मतलब वो हाँ, बहुत बढ़िया है। मतलब आई एम सो आपका ग्रैंड थैंकफुल। चाइल्ड। यस मैम, बहुत ही बढ़िया है। अब तो 5 मंथ्स का हो गया, मतलब बहुत खिलाने आप इतने लायक। बढ़िया हो तो ग्रैंड चाइल्ड तो बढ़िया ही होगा। क्रिएशन तो दिमाग में आप ही का था ना। मैम जो भी है मैम, आपके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैम। इतनी इतनी ज्यादा मुझे हर समय मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आप ये चीज ऐसे करते हो, इसको ऐसे बोलते हो, या मतलब ठीक है टीचिंग्स हैं वो बुक्स की हैं और आप उनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ना मैम, वो बिल्कुल अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है सारी चीजें। और वरी या टेंशन या किसी बात की चिंता तो अब कभी होती ही नहीं है। मतलब वो चीजें ही चली गई हैं जिंदगी से। और मैम ये बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज वरी और फियर बहुत आराम से जाता नहीं है। मैम चला गया है मैम, आपके साथ रह के, आपकी बातें सुन के, और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करने से मैम बहुत लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। पहले भी अमेजिंग, अच्छी, लेकिन अब कंग्रेचुलेशन। मैम वो जो बहुत अच्छा वाला फैक्टर है ना, वो तो अब साथ पैरेलल चलता रहता एवरी टाइम। सो थैंक यू मैम। God bless you with a very very beautiful happy healthy life। जैसे खुशियों की बारिश होती है ना, वैसे आपके घर में पूरी गोल्डन गोल्डन बारिश होती रहे, खुशियों की बारिश। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस दर्शना। Yeah, thank you so much. Your classes are changing our lives. Just now on call, we are 4 sisters there, and my Oh, 4 friends are also there. There are oh so many. wow. And I just want to say today is my son's birthday, Devansh Tolani. Okay, And Devansh. How old Tola, has he become now? How old has he become now? he's completing his 28 years and he's recently engaged also, just 7 days back. So Oh, I would double, congratulations, आपके घर में आपकी एक और बेटी आने वाली है। हाँ जी, बेटी की जरूरत भी Wish थी। very very happy birthday and may this year be the best for him and henceforth। और फिर आप हैं उसकी जिंदगी में, तो now he doesn't need to worry about anything। Oh, thank Because you. बच्चों के साथ we have a life to life connection, so the moment you're worrying, that worry will radiate to your child, because there's a life to life connection of parents, because आपका blood होता है ना उसमें, तो वो life blood बोलते हैं ना उसको। So that life blood is flowing into them, and the moment you are in gratitude and happiness zone, आप देखोगे कि उनके सारे काम बनने लग जाएंगे, उनकी growth and prosperity होने लग जाएगी। It is like that। So all the parents here, for the children, you have to keep yourself in that zone of high frequency, because वो एकदम affect करता है उनको। और हमने कल पढ़ा था सेशन में कि टाइम एंड स्पेस वो नहीं होता है, गैप्स नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इसीलिए अब आपके बेटे को चिंता करने की किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसकी मम्मा हैं। So everything in his life will be for good, and you know now how to keep yourself in a high frequency, चाहे artificially करना पड़े sometimes। So yeah, God bless your son with the best of the life and all his dreams to come true, and congratulations for your daughter-in-law to come to your house। Thank you. and Thank you. and being the unifying factor of the house, every daughter-in-law, अगर यहाँ पे जो daughter-in-laws हैं, जो लड़कियां, you have to be the unifying factor of the house। ओके, पूरे घर को फेविकॉल से प्यार से मोहब्बत से चिपका के रखो। बिकॉज जो नई लड़की आती है घर में, हमेशा वो बहुत सारे डाउट्स के साथ आती है कि मुझे अपने मम्मी के घर से रेलोकेट होके यहाँ रहना पड़ रहा है, नया घर है, सब कुछ नया है, एक और मम्मी मिलेंगे, एक और पापा मिलेंगे। लेकिन आपको, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है ना, अपनी साइकी में अपने आप को यकीन दिला दो कि मुझे अपनी मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी पापा नए मिलेंगे, और एक और घर मिलेगा। सो +2 +1 आपका वैसे ही हो गया।
एंड जब हम अपनी सास को अपनी मम्मी समझने लग जाते हैं तो आपकी सास भी आपको बेटी समझने लग जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ये सब मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। ये जब तक मैं अपनी सास को अपनी अपनी मम्मी नहीं समझती थी, तब तक मेरे और मेरी मदर इन लॉ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। जब मुझे ये यकीन आया, जब मैंने उनके शूज में रह के सोचना शुरू किया कि उनकी इतनी पास्ट प्रोग्रामिंग ऐसी रही है, लाइफ में स्ट्रगल था, सब कुछ, तो उसके बाद से हार्ट में चेंज आया। और जैसे ही हार्ट में शिफ्ट आया, अब मेरी मॉम इन लॉ मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो या, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। यस मोनिशा जी। Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी बेटी की भी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए। थोड़े दिन नाम पहले क्या है आपकी मेरी, बेटी का? हाँ जी, रिया एंड अंबर। रिया एंड अंबर? अंबर हाँ एज इन जी, आसमान? तो उनके घर में ही ये आसमान है। स्पेस ट्विन एलिमेंट। ब्रदर है। ट्विन ब्रदर है, दूसरे का नाम आकाश है और मेरे वाले का अंबर है। वो ही गाती होंगी, नीले नीले अंबर पर चांद जब यस यस। छाए। मेरा तो Okay. खुशियों भरा Wish अंबर Riya है। and Amber a very, very happy wedding anniversary and many years of happy togetherness, happiness, growth, success, and togetherness. थैंक यू सो मच। और मेरी ग्रैंड डॉटर का भी 1 साल की हो गई है, उसके लिए भी ब्लेस कर दीजिए। इन्हीं की बेटी अरे 1 साल वाह, वो की तो हो बहुत गई बड़े मिशन के साथ आई है, आपके परिवार में आई है, तो आपके खानदान का नाम वो ही रोशन करेगी है। और करती रहेगी। थैंक यू सो मच। और अब लीप ईयर है तो मेरे बेटे का भी जन्मदिन आएगा, तब उस दिन ब्लेसिंग्स भी लूंगी। मेरे हाँ, ये बेटे वाला जो मेरा, लीप ईयर है, आप लोग को पता है लीप ईयर बहुत लकी ईयर होता है उन लोगों के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, जो यस हर लीप ईयर जो आता है 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर इज व्हेन February हैज 29 days, बिकॉज नॉर्मली February हैज 28 days। सो इस बार लीप ईयर में 29 days है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर पे फ्रीक्वेंसी कैच करता है लीप ईयर। सो लेट अस जस्ट बी इन अ वेरी गुड जोन एंड मेक February द मोस्ट हैपनिंग मंथ ऑफ आवर लाइव्स। अभी तो शुरू ही हुआ है ना, आज 5 ही तारीख है। सो इस ये वाला महीना हमारा, अगर आपने आई लव 100 नहीं लिखे थे तो आप लिख लेना जब भी टाइम मिलता है आजकल में। ठीक है, एंड मेक दिस ईयर द बेस्ट ईयर, दिस मंथ द बेस्ट मंथ ऑफ योर ईयर। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू एक और मोनिशा जी। शेयरिंग, हाँ एक हाँ, शेयरिंग है। मैग्नीफिसेंट आउटकम लगाती हूँ जब भी कोई खास दिन होता है। इसके डॉटर, ग्रैंड डॉटर के बर्थडे वाले दिन मैंने 9 लगाए और 9 के 9 कंप्लीट हुए। अरे मतलब वाह। मैं, कुछ भी दिन होता है ना, यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ। 2-3 दिन पहले अंबाला का ट्रिप था, उसके लिए 4 लगाए, चारों के चारों हो गए। इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी। मुझे कहीं बहुत जरूरी काम से यहीं चंडीगढ़ में मैं आई हुई हूँ, जाना था। तो मैंने लिखा कि बारिश अच्छे से होने के बाद मौसम एकदम क्लियर होने वाला है और मेरा सारा काम हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, विद इन 15 मिनट्स ओले गिरने के बाद मौसम क्लियर और सूरज निकल आया। मतलब वाह। मैंने बकायदा बच्चों को दिखाया कि ये देखो, लिखने के अभी 15 मिनट ही हुए हैं। मतलब अगर हम दिल से कुछ करते हैं ना, हमें देता है यूनिवर्स। थैंक यू। ऐसा होता है जब दिल से कुछ चाहो तो जरूर पूरी कायनात उसको, शाहरुख खान वाला डायलॉग। पूरी हाँ कायनात झुक जाती है उसको हकीकत बिल्कुल। बनाने के लिए। एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, बट या ओम हमारी शांति ओम जिंदगी का डायलॉग है वो, हमारी एक्चुअली जिंदगियों को साइंटिफिक डायलॉग है। हमारी जिंदगियों को बहुत आसान कर दिया है आपने। रोज की इतनी अच्छी अच्छी हमें नॉलेज की बातें मिलती हैं, इतना अच्छा लगता है, बता नहीं सकती। कल भी मैंने कार में सेशन को ब्लूटूथ पे लगा दिया और सब बच्चों को बोला कि करो अपने फोन बंद। सारे टिक 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 लगे हुए थे। और मैंने उनको सुनाया, इतना अच्छा लगा। और थैंक यू बोलती रही कि ये बच्चे पूरा ध्यान से सुने दीप्ति मैम मैम को। और जब सेशन समाप्त हुआ तो मेरा ब्रदर इन लॉ का, मेरे सन इन लॉ का ब्रदर बोलता है, थैंक यू दीप्ति माता जी। मैं उनको बोल रहा बिल्कुल माता जी टाइप में। आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल। और वो उसकी स्क्रीन को, कार की स्क्रीन को ऐसे टच किया उन्होंने, माथा टेका आपको, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और सारी उनके मतलब की आपने बताई।
और मुझे अच्छा, इतनी अंदर से रहता था? मुझे याद भी नहीं हाँ, रहता था। मैं कोई जबकि भी मैंने कल रिकॉर्डिंग। पूरा अपना सेशन सुना है, अच्छे से बैठ के अपने पॉइंट्स बनाए, अच्छे से बैठ के अपना सेशन सुना था। हाँ बट जी, हाँ, हाँ मेरे भी बच्चों की तरफ हाँ ग्रेविटेट जी। हुआ हाँ, मैं होगा। रिकॉर्डिंग कोई भी देखती हूँ ना, इनको इस टाइम किस रिकॉर्डिंग की, किस चीज की जरूरत है, मैं वही रिकॉर्डिंग ढूंढ के लगा देती हूँ। तो ब्लेसिंग्स वाला। आज वाला सुनाना, टेली साइकिक का आज कंटेंट बहुत अच्छा था। हाँ जी, हाँ जी, जरूर इवन क्यू द जरूर। मैजिक, इवन क्यू द मैजिक है ना, कोई भी चीज जो हमारी जिंदगी में नहीं आती हम उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन हमको परेशान होने की बजाय उसके लिए थैंक यू बोलना होता है, जब स्पेशली जो चीज परेशान कर रही है उसको। ये क्यू द मैजिक में था, और टेलीसाइकिक में था कि इमेजेस के साथ इमोशन को मिक्स कर दो और बहुत जल्दी वो हकीकत बन जाते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज यूनिवर्स को कभी कभी टाइम लगता है उसको ऑर्केस्ट्रेट करके उसको हकीकत में बदलने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्शन में आ जाता है। जैसे आपने पहले दिन ही थैंक यू बोला ना किसी चीज के लिए, एक्शन शुरू हो जाता है यूनिवर्स में। ठीक है, लेकिन वो हकीकत में सामने ऑब्जेक्टिवली हमारे आंखों के सामने आने में कभी कभी 20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा लग जाता है। इस तरह से आज वाला सुनाना, आज आज उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एंड थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सो हैविंग मच। सच अ गोल्डन हार्ट, यू थैंक यू। सच अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई मीन थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। दीप्ति मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जस्ट वांट टू, आपने अभी जो स्टेटमेंट बोली उससे रिलेट करके आई वांट टू शो माय स्क्रीन। अभी हाँ, हमारा एक दुबई का ट्रिप हमने फाइनल किया है। एक सेकेंड मार्च मैं में जरा बेटू के आपको एग्जाम। स्पॉटलाइट में डाल दूं, प्रियंका। हाँ जी। सो आई वांट टू शो मैम कि मैंने कल ये विजन बोर्ड देखो अपना जी, बनाया है। अच्छा, इसमें मैम वाह। सेंटर में अबंडेंस ऑफ मनी लिखा है, सो दैट वी कैन हैव अ लग्जूरियस ट्रिप। एंड जो जो हमने करना है वो सब हमने डे 1, देन डे 2, देन डे 3, फिर डे 4, डे 5 के अकॉर्डिंगली मैंने ये कल बनाया है। अरे सो अपने मुझसे पूरे आइटिनरी इमोशंस बना डाल लेना, दिए। मुझसे बनवा लेना दुबई की आइटिनरी। मैं आपके दिल को बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, आपको और श्याम जी को, आप लोग मेरे दोस्त भी हो, तो मैं आपको वो सारी जगह ये सब बताऊंगी। दुबई तो गली गली श्योर का मैम। आई कैन टेल यू कि वहां जरूर जाना, ये करना, वो करना। वहां ऐसे कपड़े पहन के जाना, वहां ऐसे जाना। मैम ब्यूटीफुल। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ मैम एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ ना वहाँ पे प्रिंसिपल थे 5 इयर्स के लिए दुबई में। हाँ, तो तो बस आपके हस्बैंड पास बेटी ऑलरेडी ऑल ट्रैवल गाइड हाँ, है। हस्बैंड हस्बैंड बेटी भी जाती है, मैं नहीं गई बस। तो मेरे लिए जा रहे हैं इस बार। हाँ नाइस, खूब एंजॉय करना, बड़ा मजा आएगा दुबई में। वहां पे सिर्फ लग्जरी और अबंडेंस यस है। मैम। और ब्यूटीफुल नेचर, यस बस यही है मैम। वहां पे, लग्जरी, सो मैम अबंडेंस, नेचर। आपने आपने अभी जो बोला तो पिक्चर्स के साथ इमोशंस भी अटैच हो गए, अब पहले ही लगने लगे हम तो वहाँ पहुंच ही चुके हैं, तो जब हम अरे जाएंगे वहां पे हमें कुछ नया मजे नहीं आएंगे। लगेगा। अरे दुबई यस में तो मैम। यू विल हैव फुल ऑन मस्ती, खूब मजे आएंगे, यस बहुत एंजॉय करोगे, बच्चे बहुत एंजॉय, बच्चे भी जा रहे हैं। यस मैम, ऑल 5 of us। खूब खूब एंजॉय करोगे वहां पे, दुबई बहुत थैंक यू। मजा। हाँ, थैंक यू वहाँ पे मैम, कैब थैंक भी यू सो फरारी आती है। और कैब, हमने कैब ऑर्डर, मतलब कैब बुलाई थी, वैसे तो हमारा पैकेज था, बट हमने कैब बुलाई थी तो फरारी आई। हमने कहा ओ माय गॉड, आई मीन लाइक इट वाज सो अमेजिंग। मतलब दुबई इज ओनली लग्जरी एंड अबंडेंस, स्पेशली अबू धाबी या थाईलैंड, यू नो लाइक इट इज लाइक अमेजिंग। वहां दुबई जा रहे हो तो अबू धाबी जाना, सिर्फ 1 घंटा यस 20 मिनट, मैम। एंड या थाईलैंड जाना, सो इट इज यस लाइक मैम। मैम बहुत इससे मजा। 6 डे ट्रिप तो बहुत सब कुछ ही कवर हाँ कर लिया हाँ, है उसमें। हम तो 5 दिन में इतना एक एक गली में घूम के आ गए थे। बहुत बड़ा नहीं है दुबई, मतलब, यस लेकिन जो मैम। है वो जन्नत है। यस मैम। थैंक यू सो मच मैम। Awesome. Congratulations. Yes, Rachna. Thank you so much, ma'am. Your teachings every day, like it's really bringing lot of magics and miracles in life. Books की And teaching. NLP I'm technique, just a channel. Books की teaching. Yeah. NLP technique is also really, ma'am. मैंने जब आपने इतना last week भी बताया था, I did it, and it's like really like there was something in my mind which was going from years, I would say, the 5-6 years, and that day I thought, shall I apply this NLP on this or not? लेकिन ठीक है, मैंने किया फिर, and it is really miraculous. लेकिन एक क्वेश्चन है मैम, लाइक आई डिड इट ना, तो इफ 100% ऑफ वो था मेरे माइंड में कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच इज हैपनिंग विथ मी, 80% निकल गया, 20% इज स्टिल देयर, बट आई एम नॉट एबल टू अप्लाई इट अगेन. Yeah. So, Rachna, I also had something in the past that was there for so many years. And so I had to do it twice. Okay. So I did it once, say on Monday, and then I thought that let me just figure out if it's still bothering me now when I think about it.
So there was a trace, so there was a hint that it was still, I wasn't that happy thinking about it. So then I knew that it still has remnants. So then I did it again after 2 days. 2 days, I was basically just observing my mind that have I totally eliminated it out of my system, or do I need to kind of just do a little bit of a thing again and scrubbing? So I did that scrub off, after 2 days gap once again. And the same technique of the black dot when made it very small and washed it. So I did that again. And now I don't have a trace of it. And then something came into my life, another affirmation, which came as, just like that from within, that, oh, this is what I can do. And this is so precise to what I want to see in my life. It was about a relationship. And so that thing came in my mind. And then since then, I've been doing that affirmation every day, 11 times. Okay, so you need to do that again. Sure, ma'am. Thank you so much. All right, bye-bye. So there was Bhavya here. I think she's logged out, is it? Huh, Priya? No, I She's can here see you only. now. Yeah, Bhavya, you are disappeared from my screen. Now I can see you. Yeah, I'll put you in the spotlight also. Yeah, please share. I'm not able to hear you. Good Yeah, morning, Bhavya, ma'am. please unmute yourself. That's where I'm audible. Yeah, now you are. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you so much for your guidance and support every time. But I need You're to ask, welcome. as I'm working in school, so I have two questions today. So one is right now I'm teaching grade 4. So now they're asking me to teach grade 5 and shift to the other building. So just I want to, as you said right now, also we need to say thank you always. But I just want wishes from you. Whatever is good for me, just I should get that only. Okay, so Bhavya, this is your first question you're saying? Yes, ma'am. Yeah, so whenever there is change in your life, change never comes without growth. Change means there is some great growth that is going to happen to your life, because all that stuck up energy in your life will get released when there is a change. So just welcome it and say deeply thank you and I love you to it. Yeah. Second. Second, about kids, ma'am. We want of me that they should do their best. I have two kids, one of 12 and one of 6 years. Just हम ऐसे बोलते हैं ना, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते. I want to change my words and sentence. So you have to write, as I mentioned, that बच्चे जिनके भी हैं यहाँ पे, उनके लिए रोज नियम से 5 पॉइंट्स आपको अपने बच्चों के लिए लिखने हैं. ठीक है? That thank you universe that my children are very responsible and they study on their own. Thank you universe that they enjoy the best of health. Thank you universe that people with very good influence are coming to their life. Thank you universe that physically, mentally, emotionally they enjoy the best. Thank you universe that they're making the whole family and the school proud and the school principal proud. Okay, so suppose you've written these 5. So that, and now the choice of words is something you will have to inculcate yourself, like I will just be able to tell you what you need to do. So you always have to say that, पढ़ाई कर लो, आप इतने capable हो, आप इतने sharp हो, and I'm sure वो बहुत, आपके बच्चे बहुत capable and sharp होंगे. ठीक है? तो आप उनको ये बोलो दैट यू आर सो केपेबल, ये शार्प, आप में इतनी कैपेसिटी कि आपके ना 100% भी आ सकते हैं, आपका दिमाग इतना तेज है. सो आप पढ़ लो. ठीक है? लेकिन जब आप लिखोगे ना ऐसी चीज, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा. जैसे मुझे अपने बच्चों को बोलना नहीं पड़ता कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो. सो देयर इज वन हु इज स्टडीइंग, वन इज वर्किंग राइट नाउ, बट या आई मीन लाइक कभी बोलना नहीं पड़ता उसको पढ़ाई करने के लिए. जब से I have been into these practices, this is my 4th year. I'm doing the magic book. I've never needed to tell them to study. In fact, it's the other way around. I have to tell them to take it easy. It's the other way around. Believe me. I mean, this is not an exaggeration. I always have to tell him that just take it easy, go to sleep. I'll wake you up in the morning and things like that, So that is what I need to. So the other way around, I have to say to study a little lesser. मुझे लिटरली बोलना पड़ता है कि थोड़ा टेक इट इजी, सब ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा फ्री स्पेस दो, गो प्ले अ वीडियो गेम फॉर एन आवर. उल्टा ये बोलना पड़ता है. You are putting very much to them, na? So all I do is that I just write, like I write 5-5 for both. Rather, I write 5-5 for all my important relationships in life that way. Okay, sure. Thank you so much, ma'am. Thank you. All right, bye-bye. So, Prabhasini, can we take your sharing tomorrow? Because it's just getting late and it's a work day for me. I also have to go on time and uske pehle gym. Is it all right? okay, We ma'am. can talk Thank you. tomorrow?
Thank you, thank you, thank you Yeah, so thank you much. so much. So tomorrow we'll remember and take your sharing first. Thank you so much, Thank and you, bye thank you, ma'am. everyone. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, Lilian. Thank you, Thank Dibyu. you, ma'am. Have a phenomenal Thank day. you.